एंड गुड इवनिंग नाज़रीन, आज हमारे सामने दो ऐसे मौज़ूआत हैं जो पाकिस्तान के मुआशी जिस्म, सियासी ढांचे और इंतज़ामी मुस्तक़बिल का पूरा एक्सरे साबित होते हैं। एक तरफ IMF के 186 सफ़ात पर मुश्तमिल सख्त रिपोर्ट जो 3 माह जो है पहले दे दी गई थी और फिर मजबूरी में जारी भी हुई, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर नए इंतज़ामी यूनिट, सूबों की तकसीम और 88 तरमीम की जो है वो नई बहस छिड़ गई है। दोनों मिलकर एक ऐसा आईना दिखाते हैं जिसमें ना सिर्फ मुआशी ज़वाल झलकता है बल्कि ताकत की असल तकसीम और उसकी खींचातानी भी पूरी तरह सामने आ जाती है। IMF की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, ये उस जंग आलूद निज़ाम की वो खिड़की है जिसे रियासत की कमज़ोरियाँ, हुकूमती नाअहलियाँ और अशराफियाई गिरफ्त खुलकर सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन हर सतह पर फैली हुई है, मगर सबसे ख़तरनाक वो करप्शन है जिसमें ताकतवर बासर अशराफिया पॉलिसी बनाती भी है और उन्हें अपने फ़ायदे में मोड़ भी लेती है। आप इसे एलीट कैप्चर कहें या कार्टलाइजेशन कहें या फिर पॉलिसी पर कब्जा, हकीकत एक ही है, अवाम पीछे, मफादात आगे। सोचिए, नेप के जो है वो 2.5 बरस में 5,300 अरब रुपए की रिकवरीज, ये सिर्फ आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा है। ये वही पैसा है जो सेहत, तालीम, तरक्की और रोजगार बदल सकता था, मगर करप्शन, पॉलिसी मैनेजमेंट और सियासी जोड़ तोड़ ने इसे खा लिया है। IMF यहाँ रुकता नहीं है, वो ये भी कहता है कि अदलिया अवाम के नज़दीक सबसे करप्ट इदारा समझी जाती है। ताक़ीर, कमज़ोर कारकर्दगी, गैर शफाफियत और तकर्रियों के जो प्रोसेस में वो तब्दीलियाँ हैं जिन्होंने खुद अदलिया की आज़ादी को मशकूक बना दिया है। ये रिपोर्ट सिर्फ आज का पाकिस्तान नहीं दिखा रही, ये 70 साल की नाकामी मुआशी और सियासी मॉडल की पूरी फिल्म है। अगर इस्लाहत हो जाए तो साल में 5% से 6.5% इजाफी GDP की उम्मीद भी की जा रही है, और अगर नहीं तो फिर वही महंगाई, बेरोजगारी, बहरान और एक नई रिपोर्ट जिसमें वही पुरानी बातें। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, मुल्क के अंदर एक और बहस भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स और ताकत की नई तकसीम, MQM का नए सूबों का मुतालबा, पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल, सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है और इस सारी कशीदगी के बीच 28वीं तरमीम की गूंज सुनाई दे रही है। एक ऐसी तरमीम जिस पर इत्तेफाक राय के बगैर बात करना भी मुल्क में सियासी भूचाल पैदा कर सकती है। असल सवाल यही जन्म लेता है कि क्या ये मुतालबे वाकई गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए हैं या फिर सियासी जमातें अपनी ताकत का दायरा बढ़ाने के लिए इन नारों का इस्तेमाल कर रही हैं। गवर्नेंस की कमज़ोरी, मुआशी तबाही, अशराफियाई गिरफ्त और अब सूबाई सरहदों और इख्तियारात पर नई रस्साकशी शुरू हो चुकी है। ये सब एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि एक ही मसले के मुख्तलिफ चेहरे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस घनचक्कर को खोलेंगे भी, क्या पाकिस्तान वाकई इस्लाहात की तरफ बढ़ रहा है या फिर ताकत के मराकज़ अपनी मर्जी की नई बिसात बिछा रहे हैं। चलते हैं इस सारी हकीकत की असल तज़िये की तरफ, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा PTI से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आतिफ हलीम साहब ने, आप MP हैं। PMLN से डॉक्टर नौशीन इफ्तिखार ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौधरी अकमल साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। सर, ये रिपोर्ट जो शाये हुई है ये आपने भी पढ़ी होगी। सर, 5,300 अरब की बात की जा रही है, रिकवरीज की बात की जा रही है। एक आवाम को फ़ायदा क्यों ना पहुंचा? मतलब इतनी रिकवरीज हुई लेकिन आवाम को तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा और बड़े सख्त जो है सवालात उठाए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। बिल्कुल जी, ये रिपोर्ट जो है ना वो हमारी जो है उनको बिल्कुल एक्सपोज कर रही है। और फर्ज करें अगर ये रिपोर्ट एक्सपोज ना भी करती तो इस वक्त जो करप्शन का हाल है, जो मिसमैनेजमेंट का हाल है, रेगुलेटरी इदारे एक तरफ आप देखें या बिजनेस के एनवायरनमेंट को देखें, हर तरफ करप्शन का माहौल है। मतलब आपको अपना जायज काम भी अगर करवाना है तो उसके लिए भी आपको जो है वो खातिर पर पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात उस रिपोर्ट में है नहीं, उन्होंने सिर्फ इसको पब्लिश किया है जो कि हम और आप जो है ये यहाँ पे लोग जो है वो उसको पब्लिक करने से डरते हैं। असल जो हमारा मसला है वो ये है कि हमने अब इस रिपोर्ट के बाद चीजों को आगे लेकर किस तरह चलना है। ये जो रास्ता है ये बिल आखिर जो है वो बर्बादी की तरफ जाता है, जिसमें सबसे पहले गरीब आवाम जो है वो गुर्बत की चक्की में मजीद पिसेगी। तालीम जो है वो लोगों को नहीं मिल रही,
इसी तरीके से इलाज के मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ 5,000 अरब रुपए से ज्यादा की जो करप्शन है वो है। अब ये वो पैसा है जो मसलन चीनी के हवाले से जो बात की गई है इस रिपोर्ट में, कि चीनी के ऊपर जो है वो सियासतदानों का है और ब्यूरोक्रेसी का बाकायदा कब्जा, और ये लोग मिलजुल कर इस तरीके से उसमें पॉलिसीज करते हैं कि अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी मर्जी से उसको इंपोर्ट करते हैं, जब चाहे उसके रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट होता क्या है कि एक ब्लैक मनी जनरेट होती है, जो एक्स्ट्रा पैसा जो लोगों की जेबों से निकाला जाता है, और वो पैसा जो है ना फिर ये लोग अपने पास जा रहे सिस्टम में तो होता नहीं है, तो उसको शो तो नहीं कर सकते, तो उसको क्या करते हैं ये उसको फिर या उसका गोल्ड खरीदते हैं या डॉलर खरीदते हैं, या उसको जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की सूरत में पार्क कर देते, और वो इकोनॉमी के किसी काम नहीं आता, ठीक है ना। तो यही IMF कह रहा है कि अगर यही पैसा जो इस तरीके से ब्लैक तरीकों से कमा के यहाँ पे आप पार्क करें, अगर वो वही इकोनॉमी में इस्तेमाल होगा तो आपका GDP जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करेगा, और इस हद तक इंक्रीज करेगा कि दैट विल बी अराउंड 6%, और 6% GDP अगर हमारे हो जाता है तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो है वो खातिर ख्वाह कमी वाक़या होगी, महंगाई के ऊपर भी जो है वो काबू पाया जा सकेगा, और पर कैपिटल इनकम जो इस वक्त हमारी रीजन में सबसे कम है, तकरीबन $1,600 पर एनम के करीब है, तो हमारी वो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, जिससे लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी, और एक सर्कल का इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और लोग जो है वो खर्च करेंगे, और हमारी जो है वो तरक्की की राहें खुल सकेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे यहाँ पे इसकी कोई अमल दरामद करने कोई तैयार नहीं है। हर एक जो इवन अगर आप हुकूमत की सतह पे देखें तो वो अपनी कानून साजियां जो अपनी फेवरेबल है वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो है आवाम के हवाले से कानून साजी की बात होती है वो उसकी कोई बात ही नहीं करता, ना उसको पूछता है। 1901 के जो ना हमारे यहाँ पे कवानीन चल रहे हैं, उन कवानीन को बदलने का आज तक किसी ने नहीं सोचा कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुके हैं, हमें उन कानूनों को बदल के लेटेस्ट कानून अपनाने चाहिए, वो हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा। छोटी सी इसमें मिसाल आपको दूंगा, जैसे हमारे यहाँ पे क्रिमिनल लॉज है या सिविल लॉज है, उनमें कई ऐसे आउटडेटेड लॉज है, तो उनको तब्दील करना चाहिए ना, ताकि आवाम के लिए आसानी हो। नहीं, बिल्कुल आवाम के लिए आसानी होनी चाहिए। पॉइंट टेकन। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं मोहम्मद आतिफ हरीम साहब को। आतिफ साहब, ये बताइए कि रिपोर्ट में जो चीनी बरामद के फैसले के हवाले से जो मिसाल के तौर पर पेश किया गया है, और IMF कहता है कि इस फैसले ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जाली अकाउंट्स और मसनूई महंगाई को भी जन्म दिया था, तो सर PTI क्यों इसको जो है वो इस्लाह क्यों कहती रही? PTI तो जी देखिए हमेशा से इस कार्टेल के खिलाफ है, जो चीनी वगैरह की कार्टेल है इसके खिलाफ है अक्रॉस द पाकिस्तान, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारी आवाम को रिलीफ मिलती है। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट हमारे मुल्क की जरूरत तो होती है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ माय ओन सिटीजन्स। ठीक है जी, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि चीनी एक्सपोर्ट होती है, और एक्सपोर्ट भी एक ये करते हैं जाती फायदों के लिए। बिल्कुल IMF का जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है। हम KPK की हद तक जब बात करते हैं तो ये स्मगलिंग और ये सब वगैरह में ऑलरेडी हमारी जो वफाकी हुकूमत है दे आर इन्वॉल्व, और इनकी जो हिस्ट्री है, हमारी जो शरीफ फैमिली जो है, ये गरीब का खून चूस कर अपने खजाने भरना चाहते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, विच इज़ नॉट फेवरेबल एट ऑल। परवेज़ मुशर्रफ के सामने एक मिसाल है जो कि वो चले गए मगर खजाने साथ लेकर नहीं गए जी। सो वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस, वी आर सोल्ड आउट के जी इसकी एक्सपोर्ट्स वगैरह जो है पहले अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद हमें बाहर करनी चाहिए जी। लेकिन सर आपके दौर हुकूमत में जब ज़ाहिर PTI गवर्नमेंट थी तो सर शुगर मिल मालकान ने अरबों रुपए की करप्शन की है, और इसमें जो है आवाम बेचारी जो हमेशा की तरह अवामी पिसी है। लेकिन सर इंसाफ के नारे भी लगाए गए, आप लोग इंसाफ के नारे लगाने के बावजूद सर आप लोगों की जो हुकूमत है वो जिम्मेदारों को सज़ा क्यों नहीं दे सकी? सर देखिए, जिम्मेदारों को सजा की जब बात हुई, जब इमरान खान ने इसके ऊपर आवाज उठाई और हम वी वर आउट, हमने इमरान खान ने अपना राइट हैंड जो है जहांगीर तरीन, उसको जब उन्होंने बाहर करके बिठा दिया और उन्होंने अलीम खान को भी बताया कि जी हमें आपकी शुगर की जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के नाम पे जो आपका कार्टेल है, इसके खिलाफ जब हम खड़े हुए तो बहुत सी नादीदा कुव्वतें और दीदा कुव्वतें सब उनके हक में आ गई, क्योंकि ये अब से नहीं 70 साल से पाकिस्तान को ये शुगर का जो माफिया जो है, ये कार्टेल चल रहा है। इमरान खान 3 साल में सारी चीज़ें फिक्स नहीं कर सकता था, क्योंकि इनकी इन्होंने गेम बनाई हुई है 50 साल से, हर टीयर पे इनके अपने बंदे हैं, लीगल में ये अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। तो हम 3 साल में
वो ना कर सके जो हमें कर देना चाहिए था, मगर हमने कोशिश जरूर की और इमरान खान ने ये जरूर किया कि इनको इनके चेहरे बेनकाब कर दिया आपके आगे। सर लेकिन सजाएं तो नहीं ना दी गई। सजाएं तो जी बिल्कुल, देखें ना, अगर आप कहें तो हमने जहांगीर तरीन की मिलें बंद करने के लिए हम जा चुके थे, मगर कोर्ट्स के स्टे से वो प्रिविलेज हमारे यहाँ पे अदालतें जो हैं वो भी जो है वो तो बेसिकली सपोर्ट करती हैं उनको। जो स्टे ऑर्डर जो उनके पास थे उस और जो एक्सपोर्ट में उनका जो पूरी एक कार्टेल थी उसकी वजह से दे मेड देम सब सिक्योर। अदालतों के सहारे पे जी हमारे हमसे सजाओं में बचे। और सजाओं का जी देखिए थोड़ा सा आपको हमें लेट्स बी फेयर, हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि ये लोग बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं और ये इस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब और दूसरी बात ये कि करने वाले भी जो है वो शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है और ये सिंध की फैमिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेरे ख्याल से अब तो एक बंदे की भी शुगर मिल नहीं है। तो इस वजह से दे आर वेरी क्लेवर टू सिक्योर देमसेल्व्स। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि जो IMF की रिपोर्ट जाहिर सी बात आई है और उसके बाद जो अभी ज़ाहिर यही बहस छिड़ गई है, तो सर ये जो पाकिस्तान में करप्शन का जो सिस्टम है वो आपको लग रहा है कि ये जो सिस्टम का फीचर बन गया है या सिस्टम में खराबी है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा होती है? करप्शन जो है ना हमारे यहाँ इस हद तक सराहियत कर चुकी है कि आप समझे एक रेडी वाले से लेके और एक 26 ग्रेड का ऑफिसर हो, क्या सियासतदान, मतलब आप हर एक शख्स जो है ना वो इस वक्त करप्ट हो चुका है। बहुत कम लोग आपको इस वक्त मिलेंगे, यानी आप समझे 5% के करीब जो थे शायद इसका शिकार ना हो। अदरवाइज हम जो है वो एज ए नेशन करप्ट हो चुके हैं। जिसका जो बस चलता है, जिस हद तक जिसका बस चलता है, वो जो है ना वो बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता। चाहे हम उसको ट्रैफिक के कानून को देख लें, आप किस तरीके से उनको पामाल किया जाता है। कब्जा माफिया को आप देखें, वो किस तरीके से बेलगाम है, कब्जे किए जा रहे हैं, रोड कब्जे कर लिए, ग्राउंड कब्जे कर लिए। इसी तरीके से जो हमारे रेगुलेटरी के इदारे हैं जिसके ऊपर IMF ने जो है ना वो उसकी भी बात की है, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SECP है, SBR है, ये प्रोक्योरमेंट वाला पेपरा है, ये सारे रेगुलेटरी बॉडी हैं और इनका काम क्या है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है वो चीज़ों को कानून के अंदर रह के इसको रेगुलेट करें। मसलन SBR का काम है कि टैक्स उसने कलेक्ट करना है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक, लेकिन वो इदारे ही जो है ना वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी जिनका काम इस करप्शन को रोकना है वो खुद जो है वो इस लत में पड़ चुके हैं। आम आवाम की तो फिर आप बात ही छोड़ दें ना। तो ये हमारा इस वक्त टोटल हिसाब किताब हुआ हुआ है कि एक तरफ हमारे इदारे, उसके बाद हमारी अदलिया को करप्ट तरीन अदलिया जो है वो कहा गया है। तो अदलिया दूसरी तरफ आप देखें एग्जीक्यूटिव हुकूमत, तो ये 2-3 चीजें जो है वो सारी की सारी इस करप्शन का शिकार है। इन अदर वर्ड्स, और अगर शॉर्टकट में जो है ना वो अगर IMF की रिपोर्ट के हवाले से भी मैं अगर बात करता हूँ तो वो यही कहती है कि ये पूरी रियासत ही इस वक्त करप्ट हो चुकी है, क्योंकि जिसकी अदालतें करप्ट हो, जिसकी जो वो एग्जीक्यूटिव करप्ट हो या दीगर जो उसके रेगुलेटरी इदारे हैं वो भी करप्ट हो, तो फिर उसके बाद उसके बढ़ने का जो है वो या उसके कम होने का करप्शन के कोई मजीद मेरा नहीं ख्याल है कि किसी किस्म का कोई इम्कान रह जाता होगा। और यही हमारी आप देखें इकोनॉमी की बर्बादी की बुनियादी वजह भी यही है। हमारे यहाँ पे आज कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो कम होती जा रही है। महंगाई एक बार फिर से जो है वो आप देखें बढ़ना शुरू हो चुकी है। इम्पोर्ट्स हमारी दोबारा से बढ़ गई है और सियासी दावे जो है वो अपनी जगह पर कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने डिफॉल्ट से कहाँ बचा है। अभी तो हम जिस ट्रैप में फंसे हैं वो उसका भी आने वाले दिनों में अंदाजा होगा कि किस कदर मुआशी बहरान जो है वो संगीन हो चुका है हमारा। अच्छा आतिफ साहब, आप ये बताइए कि सर आप लोग बार बार कहते हैं कि आप करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, आप लोग करप्शन के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ भी उठाई, लेकिन इस रिपोर्ट में जो है सर खुलकर बताई गई ये सारी बातें, किसी भी चीज़ को उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कहीं नहीं, बहुत ब्लंटली कहा है। और सर उन्होंने कहा है कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक कि आपके दौर में जो है ये बड़ी मिसमैनेजमेंट थी और इसकी जिम्मेदार जो है PTI गवर्नमेंट है। क्या कहेंगे सर, मानते हैं आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए जी, PTI गवर्नमेंट की को आप लोग इसका जिम्मेदार IMF जो ठहराती है उसमें उसको एडमिट करता हूं कि कहीं
थोड़े हद तक हमारी मैनेजमेंट में लूज था, आई एडमिट दैट। मगर मसला ये था कि जो लोग अब तो सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे बनी थी और क्यों किन लोगों की को जो बीच में डलवाया गया था, वो अपने सिस्टम्स के मुताबिक हमसे गलतियां जरूर हुई हैं, मगर उन गलतियों को दुरुस्त करने के ऊपर जो ही अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल के बाद इमरान खान ने अपना चेंज किया प्लान, तो इमरान खान को रिजीम चेंज से चेंज कर दिया गया। बिल्कुल हमसे गलतियां हुई हैं, वी एडमिट दैट जी। ओके, अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा शॉर्टली इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि सर अगर कोई 3 इस्लाहात की अगर बात की जाए तो वो कौन सी फौरी 3 इस्लाहात होंगी कि जिसको फिलफौर जो है वो नाफिजुल अमल किया जा सके ताकि पाकिस्तान को जो है माशी तबाही से जो है बचाया जा सके? एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी, जो हमारे इदारे खास तौर पे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो जो खराब हो चुकी हैं उनकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी चाहिए, जिसमें FBR है, SCCP है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वगैरह। दूसरा जो है वो हमें जो है वो जो रिजिलियंट इकोनॉमी है या जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज है उसके बाद वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है तो उसको हमें अडॉप्ट करना होगा। और तीसरा जो है वो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वर्क करना होगा, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ाना होगा। ये 3 ऐसे बुनियादी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर हम आज से काम का आगाज करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने दूसरे सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।